तरमीमी बिल की बाज़गश्त कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज इत्तेहादियों को भी मतला कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी, कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान, IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त चार्जेस की अदायगियों का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। सेनेट इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी, सेनेट इजलास में कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। पार्लिमानी जराये के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। सेनेटर इसाक डार वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। एक पार्टी नहीं चला सकती, तो लिहाजा मिल के काम करना ज़रूरी है। मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ, तो ये तो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होगा कि क्या डिसीजंस होते हैं। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। नंबर पूरे होंगे तो तरमीम का बिल मंजूर होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान को गैर संजीदा करार दिया। कहा खारजा अमूर के मामलात विफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, गवर्नर राज के हक में नहीं। ये वक्त के तकाजों के मुताबिक होगा कि क्या फैसला होता है। ये चेयरमैन सेनेट का नहीं, हुकूमत का काम है कि वो इसका फैसला करे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में अगर अवाम मुतमईन है तो हम भी उनके साथ हैं। नई आईनी तरमीम पर हुकूमती वज़रा के बयानात में तजाद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेश की बातें कयास आराइयां हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इनफरादी मामला, इस तरह की तरामीम लाना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदलिया में तैनाती के तरीक़ेकार पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। अब तैनाती अदलिया के जरिए ही होती है। एक तरफा तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन इस तरीक़ेकार में बेहतर है तब्दीली हो। 18वीं तरमीम वाली असल शिक बहाल होनी चाहिए। चाहते हैं अदलिया को ताकतवर बनाए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो और आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी इस्लाहात तजवीज़ कर दें, इस हवाले से कोई चीज़ आई तो गौर होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमनो अमान के हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम मखसूस मकासद के लिए है जो हरगिज कबूल नहीं। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को इससे डबल एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये सब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। हमारा भाई बेगुनाह जेल में है, इसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो अपना मैंडेट वापस मांग रहा है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यहाँ इंसाफ का सिस्टम ये है कि हमें हर हाजिरी पर पेश होना पड़ता है। बानी पीटीआई ने बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई थी, मगर हमें धोखा दिया गया। अभी पीटीआई के MNAs को उठाया जा रहा है ताकि जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत में तौसी हो सके। हमारा फोकस है कि जिनके लोग जेल में हैं इन्हें मुलाकात के लिए सहूलत दी जाए। मुतनाज़िर ट्वीट पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बगावत पर उकसाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने पर बानी पीटीआई का FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। जवाब में कहा वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होगा। 4 रुकनी FIA की टीम तहकीकात के लिए 1.25 घंटे से ज्यादा अडियाला जेल में मौजूद रही। टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम उठा रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस्तेमाल के हवाले से इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से एक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत करते हुए कहा कि ई व्हीकल्स पॉलिसी इस साल नवंबर तक मुकम्मल की जाए। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई मोटरबाइक्स तकसीम की जाएं। आइंदा तमाम विफाकी सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरबाइक्स की खरीदारी की जाएगी। इस हवाले से तमाम विफाकी वजारतों को हिदायत जारी करने के अहकाम दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आला ने पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की कानकुन वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि गिरा कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। 9 मई केसेस में JIT के सरबराह तलब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि हम तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर इकट्ठे समाअत करेंगे। अगर इन केसेस में JIT तश्कील दी गई तो इसका हेड क्यों पेश नहीं होता। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, मेरा 7 मई की मुबैना साजिश वाली मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ट्वीट किए थे कि अगर अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चारसदा के इलाके तरंगजई में कमरे की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक अफराद में घर का सरबराह, इसकी बीवी और 3 बच्चे शामिल। मर्दान कोहाट मालकंड जिला महमद और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शहर कैद कराची का मतला अबरालूद, आसमान पर बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम दिल फरेब। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेश गोई।